हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के इस सेशन में एक विशिष्ट वीडियो के साथ और विशिष्ट बिंदु के साथ और एक चर्चित वैकेंसी के साथ चर्चा करेंगे। और चर्चित वैकेंसी, यह वैकेंसी राजस्थान में आपके जो भी एग्रीकल्चर से स्नातक है और साथ में जो भी बीएससी हॉर्टिकल्चर से स्नातक है उनके लिए ये वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थियों को इंतजार था और आप सभी विद्यार्थी इसकी तैयारी में लग भी गए होंगे और लग जाना चाहिए, क्योंकि अब तो इसकी एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है कि 12/10/2025 से 19/10/2025 तक इसकी एग्ज़ाम होगी। तो आज के सेशन में हम देखेंगे आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में वैकेंसी 2025 की है। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन शुरू हुआ है, एग्जाम जिसको कैसे डिक्लेयर हो चुका, फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है समय पर अपना फॉर्म फिल करें। क्या होगा इसका पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि पाठ्यक्रम में पहले हिंदी हुआ करती थी, अब हिंदी को हटा दिया गया। जीके और एग्रीकल्चर आपके दो पार्ट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सहायक कृषि अधिकारी 2025 इसके पाठ्यक्रम को लेकर के बात करें तो पाठ्यक्रम में आपको पता है कि इसके पाठ्यक्रम में दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक आपके पास जीके है और जीके के साथ में दूसरा सब्जेक्ट है। जीके के आपके पास 40 सवाल है और सब्जेक्ट के आपके पास 110 सवाल है, ये ध्यान रखना आपको। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। आइएगा बढ़ते हैं आगे की ओर, प्राप्त करते हैं जानकारी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यानी कि आपके डब्ल्यू के लिए यह जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्योंकि इसमें छांटना ही तो है आपको, यानी कि छांटने का मतलब कौन सेलेक्ट होता है। तो ये ध्यान रखना आपका, क्योंकि इसमें साक्षात्कार नहीं है, ये ध्यान रखना आपको सभी ये ध्यान रखना, साक्षात्कार नहीं है इस विज्ञप्ति में, इस वैकेंसी में, ये ध्यान रखना आपको। यानी कि सीधी भर्ती है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिखित परीक्षा में कौन कितना दम लगाता है, किसके नंबर ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना। तो लिखित परीक्षा के हिसाब से ही ये एग्जाम होने वाली है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आइएगा पार्ट ए में आपके पास जिसको कह सकते हैं क्या है, जिसको कह सकते हैं जीके, जिसको कह सकते हैं 40 क्वेश्चन, जिसको कह सकते हैं यहाँ पर मिस टाइप, जिसको कह सकते हैं 40 क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को लेकर के बात करें, ठीक है। अच्छा, इसके आपके पार्ट वाइज क्लासिफाइड किया हुआ है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपके क्या है, जीके का है, जिसमें हिस्ट्री और कल्चर राजस्थान की, तो हिस्टोरिकल राजस्थान, प्री एंड प्रो हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, हमारे जिसको कह सकते हैं राजस्थान के इतिहास में हमारी धरोहर को लेकर के, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली आपके क्रिश्चियन एरा, जिसको कह सकते हैं प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान एंड देयर अचीवमेंट्स, तो राजस्थान में जिसको कह सकते हैं राजपूत साम्राज्य के बारे में, कॉन्ट्रीब्यूशंस राठौड़ एंड कच्छावा, तो राठौड़ और कच्छावा वंश की जानकारी, गुहिल्स, सिसोदिया और चौहान वंश की जानकारी राजस्थान में। फिर है इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, एजेंट्स ऑफ सोशल अवेकिंग इन राजस्थान ड्यूरिंग 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, यानी कि भारत में राजस्थान में 19वीं और 20वीं सदी में जो सुधारात्मक पहल हुई उनके बारे में। पॉलिटिकल अवेयरनेस, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, प्रजामंडल मूवमेंट्स, तो प्रजामंडल आपके बताने हैं कि प्रजामंडल क्या है। वेरियस प्रिंसली स्टेट्स इन 20th सेंचुरी, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, सोशल लाइफ इन राजस्थान, राजस्थान में आपके होने वाले मेले और त्यौहार, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एट्रीज एंड ऑर्नामेंटल्स, पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की जो आपके गहने वगैरह है, राजस्थान का जो पहनावा वगैरह है उसको लेकर के आपसे। फिर है आर्ट ऑफ राजस्थान, तो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड प्लेसेज फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड, वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स विच डेवलप्ड ड्यूरिंग
मिडाइवल पीरियड, तो आपके जो पेंटिंग जो स्कूल्स है उनको लेकर के, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, फोल्क म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लोक डांस और ड्रामा, रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस कम्युनिटीज, संत एंड सेक्ट्स इन राजस्थान, फ्लोक डाइटीज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की कला संस्कृति, नृत्य वगैरह जो है वो आपको देखने होंगे। लैंग्वेज और लिटरेचर, आपके डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज एंड फ्लोक लिटरेचर। तो राजस्थान का साहित्य आपको यहां पर देखना होगा। राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित, तो मेजर फ्यू ज्योग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का आपको जो भौगोलिक संरचना वगैरह, राजस्थान में ड्रेनेज करेक्टर्स, तो राजस्थान का ड्रेनेज करेक्टर्स देखना है। वेदर कंडीशंस आपको राजस्थान की देखनी है। वेजिटेशन, वनस्पति, फॉरेस्ट एंड सोइल, फिर है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो आपके रिसोर्सेज है उनको लेकर के, मिनरल्स, खनिज जो है वो देखने हैं। लाइव स्टॉक, पशुपालन, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ड्रॉट्स एंड जिसको कह सकते हैं डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, सूखा और मरुस्थलीकरण। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं आपके, जैसे इंदिरा गांधी जो कैनाल वगैरह है, आजकल जो एक और नॉर्थ ईस्ट जो आपका ईस्ट कैनाल है वो भी चल रहा है चर्चा में। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, हैंडीक्राफ्ट्स एंड टूरिज्म, डेवलपमेंट स्कीम्स इन राजस्थान, पावर रिसोर्सेज विथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिएगा पार्ट बी में आपके कुछ सब्जेक्ट्स, तो एग्रोनॉमी, तो इसमें आपको क्या देखना है, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी एलिमेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ, वेदर एबनॉर्मलिटीज एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपको मौसम और जलवायु को लेकर के चर्चा करनी है। एलिमेंट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप प्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण, फार्मिंग सिस्टम, टिलेज, सोइल इरोजन, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सोइल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी, सोइल ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइजर्स एंड देयर यूजेज एंड एफिशिएंसी, तो उर्वरक वाला पार्ट आ गया। इरिगेशन, रोल ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सिंचाई, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड वाटर पोल्यूशन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, जल मांग है, मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियां, ड्रेनेज, जल निकास, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो शुष्क खेती, प्रॉब्लम ऑफ वीड्स एंड कंट्रोल मेजर्स, तो खरपतवार आ गया। सीड क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन, तो सीड क्या है इसको लेकर के बात हो गई। एग्रोनॉमी ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, अनाज आ गए जिसमें 6 के 6 अनाज हैं। पल्सेज आ गई, ऑयल सीड क्रॉप्स आ गई, फाइबर क्रॉप्स आ गई, फोरेज क्रॉप्स आ गई, शुगर कैन आ गया, शुगर बीट और पोटैटो, तो चुकंदर और पोटैटो आपको उसमें देखना है। तो ये एग्रोनॉमी में देखिएगा। पीबीजी में तो ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो पादप प्रजनन की कौन कौन से उद्देश्य है, क्या विधियां हैं। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हेट्रोसिस, म्यूटेशंस एंड जीन कॉन्सेप्ट, तो हेट्रोसिस संकर ओज आ गया, उत्परिवर्तन आ गया, और जीन कॉन्सेप्ट के बारे में। सीड टेस्टिंग आ गई, टाइप ऑफ सीड आ गए, सीड प्रोडक्शन आ गया। फिर है रिकमेंडेड वैरायटीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की महत्वपूर्ण जो वैरायटीज है वो जो पीबीजी में डेवलप हुई है वो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मैनेजमेंट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस एंड प्लांट वाटर रिलेशनशिप, यानी प्लांट फिजियोलॉजी की बात हो गई यहाँ पर। फिर है नैनो पार्टिकल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा इसमें। सोइल साइंस, तो देखिएगा सोइल फॉर्मेशन एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट, तो मृदा निर्माण और आपकी मृदा परिच्छेदी का। बेसिक आइडियाज ऑफ सोइल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन, तो सोइल सर्वे को लेकर के बात हुई है। सोइल्स ऑफ राजस्थान, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल्स, जिसमें आपका सोइल स्ट्रक्चर है, सोइल का कंपोजिशन है, आपका सोइल का कलर है, सोइल टेम्परेचर है, ये सारे इसमें आ जाते हैं।
सोइल रिएक्शंस, इसमें पीएच वाला मैटर है। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोइल्स, एसिडिक, सैलाइन, एल्केलाइन। फिक्सेशन ऑफ फास्फोरस, पोटेशियम एंड अमोनियम इन सोइल्स, यानी कि मृदा में एनपीके का फिक्सेशन बताना है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस, आवश्यक पोषक तत्व और इनके कार्य। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी, न्यूट्रिएंट्स की कमी क्या होती है और उसकी विषाक्तता क्या होगी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो। सिम्टम्स, वेरियस टेस्ट्स टू डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, तो अलग अलग जो इनके टेस्ट होते हैं नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस वगैरह, पोटास वगैरह के लिए, और उनको किस प्रकार से डिटर्मिनेट कर सकते हैं। सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक, सहजीवी और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव। कार्बनिक खाद और जैव उर्वरकों को लेकर के बात करनी है आपका, जिसको कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन क्या है गोबर की खाद का, आपकी वर्मी कंपोस्ट का क्या है, नाइट सोइल का क्या है, आपके ऑयल केक्स, बोन मील, फिश मैन्योर एंड कॉमन फर्टिलाइजर्स, तो इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो इसको लेकर के आपकी चर्चा करनी है सोइल साइंस में। हॉर्टिकल्चर में ओलेरिकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। अब विद्यार्थी ये देखो यहाँ पर ओलेरिकल्चर की बात कर रहा है, तो विद्यार्थी से कहता है कि साहब ओलेरिकल्चर ही है क्या हॉर्टिकल्चर में, सारी चीजें हैं। तो यहाँ देखो ओलेरिकल्चर क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फिर है नर्सरी क्या है, ट्रांसप्लांटेशन, नर्सरी से ट्रांसप्लांट करना, सीड टेस्टिंग एंड स्टोरेज, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज, यानी कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, कैरोट, रेडिश, ऑनियन, पी, ओकरा, मस्क मेलन, वाटरमेलन एंड स्वीट पोटैटो। अब यहाँ पर देखो सिर्फ मस्क मेलन और वाटरमेलन दे रखा है आपके कद्दू वर्गीय में, तो क्या बाकी नहीं पढ़नी है, पढ़नी है आपको। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर सीड स्पाइसेज, तो राजस्थान में मेजर सीड स्पाइसेज में क्या आता है, जैसे जीरा है, मेथी है, सौंफ है, धनिया है, ये आती है। फिर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऑफ राजस्थान, तो औषधि और सुगंधित पादप। हाईटेक हॉर्टिकल्चर, आधुनिक उद्यानिकी तकनीकी, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, लैंडस्केप गार्डनिंग, लॉन एंड इट्स मेंटेनेंस। फिर है कल्टीवेशन ऑफ रोजेज, गुलाब, ग्लेडियोलस, मेरीगोल्ड। पोमोलॉजी के बारे में बात हुई है, तो लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड्स, ठीक है, ऑर्चार्ड का लेआउट, प्रोपोगेशन मेथड्स, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, सिट्रस, बनाना, गवावा, पोमोग्रेनेट, पपाया, बेर, फालसा, आंवला, डेट पॉम, तो ये फ्रूट्स को लेकर के बात हुई है आपके। प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन को बात हुई है। डिहाइड्रेशन, जल को जिसको कह सकते हैं नमी को हटाकर, बोटलिंग, डिब्बाबंदी, कैनिंग एंड पैकेजिंग, तो पीओपी, पैकेज और प्रैक्टिसेज आपके यहाँ पर देखने को मिलती है कि पैकिंग वगैरह कैसे होती है इसमें, तो ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। फॉरेस्ट्री का पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री, क्या महत्व है, मेजर स्पेसीज ऑफ फॉरेस्ट, ट्रीज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स, प्रिविलेज इन राजस्थान, पेक्युलरिटीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कृषि में क्या विविधताएं हैं, क्या विभिन्नताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, कृषि का राष्ट्र हमारी जो देश की इकोनॉमी उसमें कृषि का क्या इंपॉर्टेंस, पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, साइज ऑफ होल्डिंग, प्राइसेज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, सिर्फ ध्यान रखना ये इतना ही है फॉरेस्ट्री का, बाकी अगर नीचे देखोगे तो अब इकोनॉमिक्स आ गई है, ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो यहां पर ध्यान रखना आपको। पेक्युलरिटीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, साइज ऑफ होल्डिंग, प्राइसेज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, यानी कि आपके एमएसपी की बात हो गई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कृषि विपणन हो गया, फंक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस, कॉस्ट एंड प्राइस स्प्रेड, आपका कॉस्ट और प्राइस जिसको कह सकते हैं लागत मूल्य, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड क्रेडिट, कृषि ऋण को लेकर के, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन सी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, क्रॉप इंश्योरेंस, फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग, फार्म प्लानिंग और बजटिंग से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। एक्सटेंशन में देखो यहां पर फिलोसफी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, क्या है प्रसार शिक्षा, रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस, कास्ट एंड फैमिली, रूरल लीडरशिप, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है,
ऑडियो वीडियो एड्स क्या है, टीचिंग मेथड्स कौन से हैं जो आपके व्यक्तिगत सामूहिक और जनसंपर्क वगैरह देखते हो, प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, इवोल्यूशन मूल्यांकन क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस संचार का जो प्रक्रिया क्या है, एंड डिफ्यूजन विसरण थ्योरी जिसको कह सकते हैं आपके अडोप्शन वगैरह जो देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स प्रसार के कौन कौन से कार्यक्रम जो चले हैं, जैसे इंडिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट सामुदायिक प्रोग्राम, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर्स, इंडियन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, आपके नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट्स NAIP, DRDA ड्रॉट रेसिस्टेंट जो आपके डिस्ट्रिक्ट जो एरिया प्रोग्राम है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कृषि विज्ञान केंद्र, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ट्रेनिंग एंड विजिटिंग सिस्टम, स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम। ठीक है, ये आपके एक्सटेंशन में देखने को मिलेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में जिसको कह सकते हैं आपको, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन रूरल इकोनॉमी, तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या योगदान है। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूली बोर्न काफ, नया जो काफ जो होता है उसका मैनेजमेंट, हीपर्स रेजिंग काफ्स फ्रॉम 0 to 6 months, ब्रीडिंग बुल एंड काउ बिफोर एंड आफ्टर आपके पास्चुरेशन, तो जन्म से पहले और बाद की बातें, कॉमन इन्फेक्टियस एंड कंटाजिनियस डिजीज ऑफ लाइव स्टॉक, देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस्ड राशन, इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ काउ, बफेलो, sheep, goat, camel and poultry, हाउसिंग ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री, फॉरेज कंजर्वेशन, तो चारा संरक्षण को लेकर के हे और साइलेज वाला पार्ट है उसमें। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कुछ जिसको कह सकते हैं, तो कॉमन वर्कशॉप टूल्स कृषि में सामान्य यूज आने वाले उपकरण, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, बुल्लक ड्रोन इंप्लीमेंट्स पशुओं के द्वारा खींचे जाने वाले, स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन राजस्थान, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ लैंड प्रिपरेशन सोइल को तैयार करने में, एंड लेवलिंग, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेज कौन कौन सी है, जल को उठाने वाले। देखो वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेज आप देखते होंगे इरिगेशन में यूज होती है। तो अब यहाँ पर ये हो गई एग्रीकल्चर, यहाँ पर क्या है, ये है एग्रीकल्चर स्टेटिक्स। तो देखिएगा डाटा कलेक्शन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ आपका डिस्पर्सन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस जिसको कह सकते हैं। तो इनको लेकर के भी आपको क्या करना है, चर्चा करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर आगे देखिएगा प्लांट पैथोलॉजी और नेमेटोलॉजी, छोटा छोटा पार्ट है। मेजर डिजीज फंगल, बैक्टीरियल एंड नेमेटोड एंड वायरल डिजीज, एंड इंसेक्ट पेस्ट फील्ड, वेजिटेबल फ्रूट ऑर्नामेंटल एंड सीड स्पाइसेज क्रॉप्स ऑफ राजस्थान एंड देयर कंट्रोल, मेजर इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल मेथड एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कौन से हैं। तो इसका मतलब बेसिक प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के बारे में चर्चा करनी है, जो कि हॉर्टिकल्चर के साथ आपके पेस्ट डिजीज कंट्रोल वाप में आप देखते ही हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 150 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 230 आवर्स है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मीडियम ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में आएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है आपके पास। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क्स prescribed फॉर द दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऑन विल बी डिडक्टेड, यानी कि 1/3 आपका है, ये ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत करे तो एक राइट आपका क्या होगा, चला जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसको कह सकते हैं उसका सिलेबस को लेकर के हमने चर्चा की, और साथ में ही इस समय चल रहा है दिवाली धमाका ऑफर। तो आप इस ऑफर में उत्कर्ष एग्रीकल्चर के कोर्सेज के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल धमाका ऑफर में अगर देखेंगे तो 90% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, रिकमेंडेड कोर्स आपके जो
अगर रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिलेगा, लेकिन किसमें, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। तो जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच होगा वो रिकॉर्डेड फ्री मिलेगा। फिर यहां पर देखिएगा पशु परिचर का 75 डेज का 600 रुपए में कोर्स है। पशु परिचर 75 डेज प्राइम का 1100 रुपए में कोर्स है। पशु परिचर एमसीक्यू बैच 400 रुपए में है। पशु परिचर कॉम्बो पैक, तो कॉम्बो पैक 500 रुपए में है, जिसमें टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू दोनों है। इसी प्रकार जेट फाउंडेशन का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच इस समय 3500 रुपए में दिखाई देगा। जेट फाउंडेशन 2025 प्राइम बैच है, ये आपका 4500 रुपए में दिखाई देगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो है आपके क्या है, स्टूडियो से, लाइव फ्रॉम स्टूडियो से बैच शुरू हो रहा है 2500 रुपए। ध्यान रखना, कृषि पर्यवेक्षक का यह बैच 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो अभी ऑफर चल रहा है, इस ऑफर में दबा करके जुड़ जाओ और साथ के विद्यार्थियों को जरूर जोड़ें, अपने साथी विद्यार्थियों को। इसके साथ में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज ये आपको मात्र 100 रुपए में मिल रही है इस समय, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज। अगर आप यहां पर देखेंगे जेट 2024 टेस्ट सीरीज 150 रुपए में। जेट की टेस्ट सीरीज कितने रुपए में, 150 रुपए में। और पशु परिचर की टेस्ट सीरीज, महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, अपनी तैयारी को जांचने और परखने का शानदार तरीका और शानदार माध्यम, ये टेस्ट सीरीज आपके 200 रुपए की है, ये ध्यान रखना। तो उत्कर्ष के दिवाली धमाका ऑफर जो कि आपके 24 से लेकर के 3 नवंबर तक अवेलेबल है, इसमें उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज पर आपको छूट दिखाई देगी अप टू 90% तक। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दिखाई देगी। जो आपका लाइव क्लासरूम जो प्रोग्राम है, अगर कोई विद्यार्थी ऑफलाइन में है तो उसे रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ में ही उत्कर्ष बुकशाला पर जितनी भी बुक्स आपको दिखाई देगी, उन सभी बुक्स पर क्या है, अप टू 80% तक की आपको क्या दिखाई देगी, छूट भी दिखाई देगी, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बुकें जो एग्रीकल्चर में आपके दिखाएं, तो उनकी बात करूं तो आपके एक जो बुक है वो तो है अभी हाल ही में, जैसे एलएसए के विद्यार्थी जो आपके पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं काफी विद्यार्थी, उनके लिए पशु परिचर की ये बुक आ चुकी है। इसके अलावा साथ में ही आपको एक और बुक दिखाई देगी जो कि है हॉर्टिकल्चर की। ये हॉर्टिकल्चर की बुक है, तो बुकशाला पर भी आपको जो है छूट इस समय मिल रही है। उद्यानिकी की बुक है, मेरे द्वारा लिखी हुई बुक है, ये ध्यान रखना आपको। तो उत्कर्ष ऐप के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को उत्कृष्ट करें। तो मिलेंगे फिर पुनः, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी पढ़ते रहें, मस्त रहें। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।